केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू में जो रैली है उसको लेकर कल स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने आपको एक अपडेट दिया था और सीधा आपको भगवती नगर में जो वेन्यू है जहां पर रैली होने वाली थी वहां से हमने आपको दृश्य दिखाए थे कि वहां से सारा सामान समेटा जा रहा था। और उसके बाद फिर हमने आपको ये भी बताया कि जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में रैली की तैयारी की जा रही थी। जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम को लिखित रूप में उनसे अनुमति भी मांगी गई थी कि आप हमें यहाँ पर रैली करने की इजाज़त दे दें। जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में तैयारियां भी शुरू हो गई थी। डॉग स्क्वाड भी वहां पर पहुंच गया था, अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज भी वहां पर पहुंच गई थी, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियां भी वहां पर पहुंच गई थी। सारा काम वहां पर चल रहा था और उसके बाद देर गए लगभग रात को 10 बजे तक पूरी भारतीय जनता पार्टी की जितनी जम्मू कश्मीर की इकाई है, उनके जितने वर्कर हैं, उन तक समाचार यही पहुंचा था कि रैली का वेन्यू अब भगवती नगर नहीं बल्कि जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम है। हालांकि जब हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की थी उन्होंने भी ये कहा था कि हमने पहले से ही जम्मू यूनिवर्सिटी से आग्रह किया था कि वो जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम को एक अल्टरनेट वेन्यू के तौर पर तैयार करने की इजाज़त दे दें, क्योंकि अगर बारिश हुई, मौसम खराब हुआ, उसके नतीजे में अगर हमें ऐन मौके पर वेन्यू शिफ्ट करना पड़ा तो जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम ही सबसे बेहतरीन वेन्यू है जहां पर इतनी बड़ी रैली करवाई जा सकती है। रात को 10:30 बजे तक यही समाचार था, लेकिन उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जब इसकी जानकारी हुई तो सूत्रे बताते हैं कि उन्होंने ये कहा कि, और उसके बाद मौसम के बारे में भी जब जानकारी ली गई तो जब ये पता चला कि मौसम कुछ हद तक ठीक रहेगा और 60% चांसेस हैं बारिश होने के, तो वेन्यू को फौरन चेंज किया गया और यह कहा गया कि रैली अब भगवती नगर में ही होगी। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली जो है वो भगवती नगर में होगी। रैली का समय जो है वो 11:15 के करीब करीब बताया जा रहा है। 11 बजे के बाद ही जाहिर सी बात है वहां पर लोग जमा होना शुरू हो जाएंगे। पूरी रात प्रशासन जो है तैयारियों में जुटा रहा, क्योंकि प्रशासन के लिए भी बड़ी असमंजस की स्थिति थी कि रात को ऐन शाम के वक्त जो है रैली का वेन्यू जो है शिफ्ट किया गया जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम, और उसके बाद फिर और रात्रि यानी लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब करीब एडमिनिस्ट्रेशन को यह पता चलता है कि वेन्यू जो है वो भगवती नगर ही है, रैली वहीं पे होगी, तैयारियां वहीं पे की जाएंगी। अब पूरी रात एडमिनिस्ट्रेशन लगी रही है, पूरी रात जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगी रही है और पूरी रात वो कॉन्ट्रैक्टर लगा रहा है जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये ठेका दिया गया है ये पूरी रैली ऑर्गेनाइज करने का, वेन्यू को तैयार करने का। कल जिस समय हम वहां गए थे पूरे का पूरा भगवती नगर का वो जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में पानी भराया था और वहां जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी थे उनका साफ तौर पर यह कहना था कि पानी इतना भराया है कि जो टेंट लगाया, जो शेड लगाया गया है, उस शेड की जो स्पोर्ट है वो शेड की स्पोर्ट तक हिल रही है, इसलिए यहां पर रैली करना जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा वेन्यू चुना जाना चाहिए जिस वेन्यू पर इस तरह की दिक्कत या इस तरह की परेशानी ना हो। उसके बाद वहां पर पंडाल और बाकी सभी चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो समेटी जा रही थी, लेकिन देर गए जब रात को ये दोबारा से तय किया गया कि रैली भगवती नगर में ही होगी, तो हम ठीक कोशिश करेंगे कि 11 बजे के करीब करीब आपको भगवती नगर से ही दृश्य दिखाएं और आपको ये बताएं कि कितनी तैयारी ओवरनाइट हुई है, कितना अनुशासन पार्टी के अंदर है कि रातों रात जो है रैली के लिए दोबारा से तैयारी जो है वो भगवती नगर में ही की गई है। तो आज 11 बजे के बाद जो है लोग भगवती नगर जम्मू में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल चौथा जो पुल है उसके साथ सटा हुआ है ये रैली का वेन्यू, वहां पर जो है रैली होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल घाटी में थे। घाटी में उन्होंने कल सिक्योरिटी एजेंसीज का रिव्यू लिया और आज जो डेली एक्सेलसियर की खबर आई है उसके मुताबिक उन्होंने कल सिक्योरिटी एजेंसीज को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल ये पूछा कि 5 अगस्त 2019 के बाद तवक्का और उम्मीद आप लोगों से ये थी कि आतंकवाद की घटनाएं जो है वो कम होंगी। आपसे तवक्का और उम्मीद तो ये थी कि आप आतंकवादियों पर इस तरीके से शिकंजा कसेंगे कि घाटी के अंदर आतंकी कोई वारदात नहीं होगी। फिर बताइए कि ये जो बाहर से प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूरों पर हमले कैसे हो रहे हैं। फिर बताइए कि आम नागरिकों के ऊपर हमले कैसे हो रहे हैं। फिर बताइए कि आतंक की वारदातें श्रीनगर शहर के अंदर कैसे हो रही हैं। कोऑर्डिनेशन की कमी है क्या? अगर कोऑर्डिनेशन की कमी है तो इस कमी को दूर कीजिए। अगर आपस में आपका कोई विरोधाभास है उसको दूर कीजिए और एक साथ मिलकर आतंकवादियों पर प्रहार करिए। उन्होंने यह भी पूछा कि जो डेवलपमेंट के काम जम्मू कश्मीर में जिस पेस पर होने चाहिए थे, जिस पेस पर ये सारे काम मुकम्मल होने चाहिए थे, उस पेस पर ये काम मुकम्मल क्यों नहीं हुए, क्या वजह है इसकी। आप
आप इन कामों को लेकर सीरियस नहीं हैं या ग्राउंड पर काम हो नहीं रहे हैं, और अगर ग्राउंड पर काम नहीं हो रहे हैं उसका कारण क्या है, ये कारण उनसे जाने। जाहिर सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन ने, चीफ सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और अन्य जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने अपना अपना रिव्यू, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू केंद्रीय गृह मंत्री के साथ शेयर किया होगा और उनको अपना इनपुट दिया होगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से साफ डायरेक्शंस थी, बिल्कुल साफ डायरेक्शंस, और सीधी और सटीक बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा आतंकवाद पर कड़ा प्रहार, आतंकवादियों के साथ कोई नरमी नहीं, अलगाववादियों के साथ कोई नरमी नहीं, किसी ऐसे आदमी को न बख्शा जाए जो आतंकवादियों का समर्थन करता है, अलगाववादियों का समर्थन करता है, अलगाववाद की सोच का समर्थन करता है। उसमें केंद्र सरकार आपके साथ है, उसमें केंद्र सरकार आपका पूरा पूरा समर्थन करेगी। आम लोगों को संरक्षण देना आपका काम है, सिविलियन सिक्योरिटी आपका काम है, आम लोगों के लिए पूरी घाटी सुरक्षित हो, यह काम आपका है और इस काम को करने का जिम्मा भी आप लोगों का ही है। अगर आपका तालमेल नहीं बनता या आपके बीच में तालमेल नहीं है और उसके नतीजे में ये सारी वारदातें हो रही हैं, तो उसका नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर को भी उठाना पड़ेगा और देश में भी। ये बातें जब जाती हैं तो घाटी को ठीक नजर से लोग नहीं देखते और नतीजा ये निकलता है कि घाटी में आने वाले पर्यटक हों, घाटी में आने वाले अलग अलग देश विदेश से लोग हों, उनमें भी थोड़ी कमी आती है। अभी घाटी के अंदर जो है, जब टूरिस्ट सीजन की हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा टूरिस्ट सीजन इस बार गया है, लेकिन ये जो पीछे प्रवासी मजदूरों के ऊपर हमले हुए, हालांकि अभी हमले रुक गए हैं, उसके बाद अब दोबारा कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन बड़ी मात्रा में प्रवासी मजदूर जो हैं वो घाटी छोड़कर अपने अपने घरों की ओर निकल गए हैं। हमने आपको जम्मू रेलवे स्टेशन के दृश्य भी दिखाए थे, जहां पर हमने आपको ये बताया था कितनी बड़ी मात्रा में प्रवासी मजदूर जो हैं वो घाटी से जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। कल जीआरपी की एक प्रेस रिलीज भी आई है और रेलवे पुलिस ने भी कल ये जानकारी दी है कि उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए इंतजामात किए हैं, ऐसे इंतजामात किए हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम रेलवे पुलिस ने किया है। अब वो इंतजाम किस हद तक सही है, क्या उस इंतजाम से प्रवासी मजदूर खुश हैं, वो कोशिश करेंगे वो दृश्य भी आप तक पहुंचाए। लेकिन फिलहाल के लिए आज सुबह सुबह इस समय वो सारे लोग जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में आने वाले हैं, जिनको कल ये जानकारी हमारे ही जरिए मिली थी कि वेन्यू शिफ्ट हो रहा है, उन्हें ये जानकारी देना चाहते हैं कि वेन्यू अब दोबारा से भगवती नगर हो गया है। ये देर गए रात को भारतीय जनता पार्टी की इकाई, जम्मू कश्मीर की इकाई ने यह फैसला किया, क्योंकि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री के दफ्तर से भी यही सूचित किया गया कि जो रैली का वेन्यू तय किया गया है भगवती नगर में, रैली वहीं पे होगी, वहां से दाएं बाएं रैली कहीं नहीं जाएगी। हो सकता है केंद्रीय गृह मंत्री को, उनके साथ चूंकि पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी हैं, हो सकता है उन्होंने ये चेताया हो केंद्रीय गृह मंत्री को कि ये एक बड़ा पॉलिटिकल मसला बन सकता है। अगर आप जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में एक रैली करते हैं तो नतीजा ये निकल सकता है कि अलग अलग विरोधी दल जो हैं हमारे, वो इसको अलग अलग तरीकों से लेंगे और ये कहेंगे कि किस तरीके से एक जम्मू यूनिवर्सिटी जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है आपने एक राजनीतिक जनसभा कैसे की, इस तरह के कुछ सवाल उठाए जा सकते हैं। और शायद उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए तय यही हुआ कि जो पहले जो वेन्यू था रैली का भगवती नगर, रैली वहीं पे होगी और रैली आज ठीक 11 बजे के बाद 11:15 बजे जो है वो रैली शुरू होगी। जम्मू कश्मीर का, जम्मू संभाग का प्रशासन जो है वो इस समय इस रैली को सफल बनाने के लिए वहां पर मौजूद है। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस का और उसके अलावा एनएसजी, तमाम जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो एरिया को सैनिटाइज करने के लिए, रैली वेन्यू को सेफ बनाने के लिए और आम नागरिकों को, जो कार्यकर्ता, जो आम नागरिक इस रैली में शामिल होने के लिए जाएंगे, उनको सुविधा देने के लिए, और ये इंश्योर करने के लिए कि लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े, प्रशासन इस समय सारे के सारे काम वहां पर कर रहा है। तो दोबारा से आपको ये बताएं कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली, जो कल रात को जिसको लेकर ये एक कंफ्यूजन बना हुआ था कि क्या रैली को शिफ्ट किया जाएगा जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम, और जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम को लिखित रूप में एक पत्र भी भेजा गया था जिनमें उनसे ये आग्रह किया गया था कि रैली के लिए जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम को तैयार करने की इजाजत दी जाए। वहां पर पुलिस भी पहुंच गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी पहुंच गए थे, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम भी वहां पहुंच गई थी और अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज भी वहां पर उस जोरावर सिंह ऑडिटोरियम को सैनिटाइज करने के लिए पहुंच गए थे। लेकिन रात देर गए जब केंद्रीय गृह मंत्री के दफ्तर से संदेशा आया कि रैली तो भगवती नगर में ही होगी, प्रशासन ने पूरी रात लगाकर भगवती नगर को तैयार किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 5 अगस्त 2019 के बाद
पहली रैली जो जम्मू में होने जा रही है, उस रैली के लिए वेन्यू को दोबारा से तैयार किया जा रहा है और ठीक 11 बजे के बाद रैली का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा।